नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं सियासत का राज न्यूज। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं SKR न्यूज की खास खबर। दिल्ली में IBF द्वारा नेशनल बिजनेस अवार्ड कार्यक्रम ग्लोबल इंडिया फोरम का आयोजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा नेशनल अवार्ड 2021 बिजनेस का अवार्ड आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे। इस अवसर पर भारतीय बाजार पर चर्चा करने के लिए 5 से ज्यादा देशों के राजदूत शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिजनेस में बहुत अच्छी प्रगति करने वाले लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। चलिए आपको केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस प्रोग्राम पर क्या कहा सुनाते हैं। सर, मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में EVM मिलने का मुद्दा क्या है सर? एक सेकंड सर, ये सब वोट शो के लिए नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे सर पहले सब वोट शो पकड़ ले, आराम से ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जो हमारा एक ग्लोबल बिजनेस फोरम है, इन्होंने मतलब भारत के बिजनेस में बहुत अच्छी प्रगति करने वाले बिजनेसमैन को और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवार्ड दे दिया है। और एक बहुत अच्छी बात है, ये कोरोना के टाइम में बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा भी प्रोग्राम क्यों न हो, लेकिन बहुत ही अच्छे डिग्निटरीज को आज यहाँ जितेंद्र जोशी जी जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, इन्होंने मतलब आज का प्रोग्राम रखा गया था और बहुत सारे एम्बेसडर भी इसमें मौजूद थे। तो सभी अवार्डी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले इतने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई सरकार भी मतलब हमारी माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार भी जितना एक्शन लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रही है। कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि देश के सभी केसेस में 75% से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र जा रही है और कोरोना का सामना करने में सरकार असफल हो चुकी है। लेकिन कोरोना का सामना होना चाहिए, कोरोना को यहाँ से भगाना चाहिए और लोगों को जगाना चाहिए। आसाम मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? आसाम मुद्दे पर अभी जो गाड़ी किसी के खराब हुई थी और वो EVM मशीन जो ये किसी के गाड़ी में भी हो गई है, तो भी मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए उसमें क्या गाड़ी खराब हुई थी। जब मीडिया रिपोर्टरों ने EVM पर सवाल किया, जिस पर टाल मटोल कर जवाब से बचकर निकल गए। इस अवसर पर इंडोनेशिया की राजदूत एनी यूलियंती ने क्या कहा, सुने। Now, how can develop global India business forum relation between our country and your country? Yes, so I'm really excited, and it is a pleasure that as a representative of the Indonesian Embassy, we are invited to this event, which is giving award to the medium small enterprises in India. And I believe that this is a very good platform to increase bilateral relations between Indonesia and India, especially as both countries we agreed to increase our bilateral trade by $50 billion in 2025, and this is agreed by the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, and our President Joko Widodo. And small and medium enterprises is the backbone of this growth. So I really congratulate to all the awardees and the winner, and hopefully we can increase the cooperation through the platform of Global India Business Forum and to increase our bilateral trade in the future. Do you believe that that is pandemic time of micro business? Yes, I believe that this is a very tough time for all of us during this pandemic, also in Indonesia. And Indonesia is also working together to fight this pandemic, and also we are working with Indian pharmaceutical companies, especially, and also in terms of vaccination. So we hope that we can get through all of this, and then we will continue to build a better economic relations.
after this. What would you like about say to Global India Business Forum? Yes, once again, I would like to congratulate them and hopefully a success in the future for their event. Thank you. ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए विनय कुमार के साथ राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।